Thank you so much for having me here. I am Dr. Darshit Shah, a consultant medical and hemato-oncologist at HN Reliance Foundation Hospital, Mumbai. I have done my DM medical oncology from Tata Memorial Hospital, and I am actively involved in community care, active research, and my area of interest is lung cancer. Since we are also talking about lung cancer, so what are the early signs and symptoms of the lung cancer? So the symptoms of lung cancer can actually mimic any other disease. The most common differential is tuberculosis. So we have seen people getting treatment for tuberculosis for months and months altogether, and in fact they are actually having lung cancer. The common symptoms are fever, cough, weight loss, blood in sputum, or breathlessness, or there is effusion, that is like collection of fluid in lungs. If the cancer has spread to different organs, it may actually cause vomiting, nausea if it is spread to brain, or bone pain or joint pains if it is in the bones. टोबैको का क्या रोल है सर लंग कैंसर टोबैको टोबैको का स्मोकिंग डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर का। जो स्मोकिंग का जो एसोसिएशन है लंग कैंसर से वो काफ़ी पुराना है, एंड बहुत सारे स्टडीज उनको प्रूव किया हुआ है। तो लंग कैंसर स्मोकिंग से डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर है। हावेवर अभी इतना ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, अपना जो AQI है अभी काफ़ी मेजर सिटीज़ का बहुत ही लो है, सो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है लंग कैंसर का। बट predominantly smoking and environmental pollution. सपोज अ पेशेंट इज स्मोकिंग फॉर 10 years or हाँ, 15 years and then he quits, so is there a possibility of having lung cancer in that patient? यस। सो स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है, ये प्रूवन है। बट सिर्फ स्मोकिंग करने वालों को ही लंग कैंसर होता है, ये गलत है। लंग कैंसर नॉन स्मोकर्स को भी काफ़ी कॉमनली हो रहा है, एंड एडेनोकार्सिनोमा जो बोलते हैं वो काफ़ी नॉन स्मोकर्स में ही होता है। सो अगर किसी ने स्मोकिंग किया 1 महीने या 5 साल या 15 साल, तो जितना लंबा ड्यूरेशन होता है उतना प्रभावित ज़्यादा होता है लंग्स उनमें। बट अगर क्विट कर दिया तो डेफिनेटली संभावना धीरे धीरे कम हो जाती है, बट नील नहीं होती है जितना नॉन स्मोकर के अकॉर्डिंग। So what are typical cost for cancer treatment and what are financial aid options and insurance options for the patients? करेक्ट। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस यूजुअली लंग कैंसर अगर एडवांस स्टेज कैंसर है तो अभी इतना सारा ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, जैसे टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, एंड अगर मैं बोलूँगा तो कीमोथेरेपी एक्चुअली इज एट अ बैकफुट। लंग कैंसर में हम लोग NGS टेस्ट करते हैं, हम मोलिकुलर सीक्वेंसिंग करते हैं, उससे हम टारगेटेड थेरेपी का ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर मान लो कुछ म्यूटेशन नहीं मिल रहा है, टारगेटेड थेरेपी पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तब सेकेंड ऑप्शन होता है कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के बारे में। कॉस्ट लंग कैंसर का ट्रीटमेंट एज एवरी पासिंग ईयर द कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, काफ़ी कम हो रहा है। बहुत सारे NGOs है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी एक्टिवली इन्वेस्ट कर रही है कैंसर ट्रीटमेंट में, नए कैंसर सेंटर डेवलप करने में। सो कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हो रहा है, बट स्टिल अभी भी कॉस्ट सिग्निफिकेंट है। So when do you decide between surgical resection and non-surgical management for the lung cancer? सो यूजुअली सर्जिकल रिसेक्शन की संभावना कम होती है, बिकॉज जितने भी कैंसर के केसेस हम लंग कैंसर देखते हैं वो यूजुअली एडवांस केस स्टेज में आते हैं। काफ़ी कम मात्रा में अर्ली स्टेज लंग कैंसर आते हैं क्योंकि डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। सो सर्जिकल रिसेक्शन तभी हो पाता है जब अर्ली स्टेज लंग कैंसर हो, स्टेज 1 या स्टेज 2 या अर्ली स्टेज 3 में। उसके अलावा नॉन सर्जिकली होता है, बीमारी कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए और लाइफ प्रोलॉन्ग करने के लिए। Of chemotherapy in lung cancer? रोल ऑफ कीमोथेरेपी इज डेफिनेटली देयर। अगर NGS रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो हम लोग कीमोथेरेपी मेन स्ट्रीम है। हालांकि जो नॉन स्मोकर्स है उनमें संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है NGS रिपोर्ट पॉजिटिव आने की, जिसको देख के हम टारगेट थेरेपी ऑफर कर सकते हैं। What follow-up care is needed for the patient after रेगुलर chemotherapy? फॉलोअप, रेगुलर स्कैन्स। इफ पेशेंट्स आर ऑन एक्टिव ट्रीटमेंट हमें रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए। कभी भी अगर सिम्टम्स वर्सन हो रहे हैं, तकलीफ बढ़ रही है, तो हमें अर्जेंट डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। Okay. So the last question, how do you address the quality of a life of a patient after treatment? क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्स। अगर पेशेंट ने बहुत मल्टीपल लाइंस ट्रीटमेंट ले लिया है तब डेफिनेटली काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं, बट उस समय हम काफ़ी टीम्स को इन्वॉल्व करते हैं, स्पेशली पैलिएटिव केयर सबसे फ्रंट फोर्स पे होता है, एंड वी इन्वॉल्व ऑल द टीम्स एंड वी एक्चुअली मैनेज द पेशेंट्स एज अ यूनिट।
स्मॉल सेल लंग कैंसर और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर क्या है? स्मॉल सेल लंग कैंसर एक प्रकार का सब टाइप है जो जो स्मोकिंग करते हैं उसमें काफ़ी कॉमनली देखा जाता है एंड वो काफ़ी एग्रेसिव कैंसर होता है स्मॉल सेल लंग कैंसर। एंड नॉन स्मॉल? नॉन स्मॉल सेल वो एक और एक सब टाइप है, बट उसमें हम विषय में बाद में जाएंगे, ठीक है। So one key message from your side for the patients, clinicians, general physicians, especially in the area with the low resource settings. So, cancer is the only enemy in this era. We should diagnose it early, we should catch it early, we should treat aggressively, and we should always stick to what the doctor says. बहुत बार ऐसे देखा गया है कि पेशेंट आयुर्वेदी, होम्योपैथी, बहुत सारे तरह तरह की चीज़ें ट्राई करते हैं और उसमें मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। सो मैं उस चीज़ के काफ़ी खिलाफ हूँ। जो मेन जो ट्रीटमेंट जो साइंस बोलता है उसकी हमें ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, Okay, sir. Thank you ठीक so है। much. थैंक यू।